झारखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपने अमेजिंग सनराइज और सनसेट के लिए जाना जाता है और साथ ही जाना जाता है अपने वास्ट पाइन फॉरेस्ट्स, नाशपाती के बागान और फॉगी कोल्ड वेदर के लिए। सो वेलकम टू नेतरहाट, जिसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है, जो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरे लिए नेतरहाट का ये ट्रिप फर्स्ट टाइम होने वाला था और मैं सुपर एक्साइटेड था। मेरे इस ट्रिप में मेरा साथ दिए मेरे 3 दोस्त उदितांशु, शिवांग और प्राणेश जी। हमने अपना सफर गर्मा गर्म धुसके से शुरू किया और इन हरे भरे रास्तों से होते हुए गन्ने के खेतों तक अपना सफर तय किया, जहां हमें ताजा गन्ने का रस पीने को मिला। रास्ते में हमारा अगला पड़ाव था कुड़ू, जहां का फेमस लोढ़ा मिठाई टेस्ट करना था। चलो अब टेस्ट करते हैं। अमेजिंग है, मीठा है, मजा आ जाएगा। अब हमें दिखने वाला था 5 पांडव पहाड़, जो अपने आप में एक अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। और साथ ही देखने को मिला कोयल नदी, जो उत्तर दिशा की ओर बहता जा रहा था इन हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच से। अब हमने चढ़ना शुरू किया नेतरहाट का घाटी, जो अपने आप में बेहद सुंदर है और मुझे ऐसा लगा जैसे हम दार्जिलिंग या सिक्किम में हैं। इन रास्तों में हमें काफी सारे बंदर भी दिखे और एक छोटा सा वाटरफॉल भी। फाइनली हम नेतरहाट के प्रवेश द्वार पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते ही हमें दिखता है सोरहाई चित्रकला, जो झारखंड की एक अनोखी चित्रकला शैली है। तो अभी पहुंच चुके हैं नेतरहाट। सबसे पहला जो काम है वो पेट पूजा करने का। तो हमारा जो होम स्टे है वो अभी थोड़ा चेंज हो गया है टेंट में, और हम लोग कंप्लीट टेंट में रात गुजारने वाले हैं। ये कौन करके दे रहा है, पवन जी है, उनसे मिलाते हैं और दिखाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम लोग खाना खाने आए हैं। मेरे साथ है घुमक्कड़ चीकू, शायद दिख नहीं रहा है, फूडी पापा जी, उदितांशु एज यूजुअल, और हम लोग आए हैं नेताजी होटल। तो यहाँ पे सस्ता सुविधा में जो खाना खा सकते हैं वो खा रहे, दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। थोड़ा व्यू दिखाते हैं पीछे का। ये दिख रहा है लेक, ये एक्चुअली हो गया नेतरहाट लेक, और अभी कुछ देर में इसमें जाएंगे, थोड़ा बोटिंग वोटिंग करेंगे। बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है। चलो पहले थोड़ा पेट पूजा किया जाए। तो हम लोग लिए हैं ऑमलेट, दाल, चोखा, प्याज और राइस, और ये सब्जी में आलू, सोयाबीन। तो चलो ऑलराइट। सो अब हम लोग आए हैं लेक व्यू पॉइंट। पर हेड 20 रुपये चार्ज है। अब चलो अंदर दिखाते हैं कैसा है। सो ये रहा टिकट, बहुत सुंदर बना है, अब देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा सब है, दुकान रहता है, बट अमेजिंग जगह लग रहा है। एंड ये सब दिख रहा है बैठने के लिए, बहुत सुंदर यहाँ पे बना है। ये रहा लेक का नज़ारा, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। और अगर इसके अंदर देखा जाए, ये सब अपना वुड का बना हुआ है, देख रहे हैं, बहुत मस्त। मतलब इस सब जगह में रहने में बहुत मजा आएगा। तो ये रहा नेतरहाट का फेमस लेक, जिसको तकरीबन 1900 शताब्दी में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, ताकि वहां लेक के आसपास ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार के लोग एक अच्छा समय बिता सके। मैं इस लेक के पानी का रंग देख के बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसका गहरा नीला रंग बहुत आकर्षक था। साथ ही
मुझे देखने को मिला कुछ प्रवासी पक्षियां। इस लेक के चारों तरफ होती है खेती जो दूर दूर तक फैली हुई है, और कुछ नए और पुराने होटल्स और होम स्टेज भी बसे हुए हैं। एक और खासियत है इस लेक की, ये ऑलमोस्ट 2 तरफ से पाइन ट्रीज के जंगल से भी घिरा हुआ है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और ठीक जंगल और लेक के बीच में कुछ अमेजिंग होटल्स भी हैं जो कंप्लीटली बैम्बू से बने हुए हैं, और इन सब में रहने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, जिसका आप भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। और ये रहा नजदीक से बोटिंग का नज़ारा। तो मोटर बोट का है 100 रुपया पर पर्सन, और 300-400 का ये सब है जो पैडल वाला दिख रहा है। मस्त है भाई साहब, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पे आना बनता है। स्पेशल ठंडा होने से ना वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, तो और बहुत अच्छा व्यू आता है। अब हम लोग कोयल व्यू पॉइंट आए हैं, बट ये जो पाइन फॉरेस्ट है ना, इसके पास से हम लोग जा रहे हैं व्यू देखने। और उधर भी कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यू नो। अब क्या है, कोयल व्यू पॉइंट में आने पे 20 रुपया पर पर्सन चार्ज है अंदर जाने का। सो हम लोग सोचे क्यों ना ये पाइन फॉरेस्ट के अंदर से चला जाए। क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, देखो सन का उधर सनसेट हो रहा है, और जो लाइट आ रहा है ना पाइन फॉरेस्ट के अंदर से, बहुत अमेजिंग। और ये आज खुला खुला आसमान, ब्लू स्काईज एंड चीर के पेड़, पाइन फॉरेस्ट। वाह, कितने ऊंचाई पे हैं हम लोग। ओह वाह, नीचे का व्यू देखो क्या जबरदस्त आ रहा है। एंड लोग ऑब्वियसली यहाँ पे तो पिकनिक करते ही हैं। एंड वो देखो, ऐसा लग रहा है ना होराइजन मिल गया है। कितना नीचे है वो, और हम लोग कितने ऊंचाई पे हैं। और यस, वो देखो 5 पांडव पहाड़ वहां पे, ये वाला लुक्स सो अमेजिंग। और वहीं से हम लोग आए थे। नीचे एक नदी जा रहा है, तो वो है कोयल व्यू पॉइंट, उसके लिए चार्ज है। बट इफ यू डोंट वांट टू पे चार्ज, बस इस जगह से आओ एंड ठीक यहाँ से यही व्यू दिखेगा। एंड दिस इज द सनराइज पॉइंट ऑल्सो, कोयल व्यू पॉइंट। ओ माई गॉड, इट्स लुक्स सो अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग। लग नहीं रहा है कि ये अपना झारखंड है, इसीलिए नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और अभी ना पे मीठा मीठा ठंडा बोलते हैं ना, वैसा फील हो रहा है। अब समय हो चला था डे 1 को एंड करने का और अपने कैंपिंग साइट तक जाने का। एक चीज़ जो मुझे खराब लगा, चारों तरफ देखो सिर्फ प्लास्टिक, गंदगी, बॉटल्स, वहाँ पे बियर का बॉटल्स। दिस इज सो बैड। अगर यहाँ पे आ रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब वो सामान लेके आते हो साथ में लेके जाओ यार। अपना प्राकृतिक चीज़ को आप गंदा कर रहे हो, एंड देन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल थमाते हो, दैट्स रॉन्ग। आज का हम लोग का सेटअप दिखाए, ये देखो गाड़ी पे आज मैट्रेस, अंदर कंबल, तकिया, और ये देखो उदितांशु लेके आ रहे एक्स्ट्रा कंबल और अंदर पे है फूडी पापा जी और शिवांग पकड़ा हुआ है रस्सी। सो आज हम लोग जो सनसेट पॉइंट है ना, वहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। रात में भी वहीं पे रहेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग आज बाहर ही कैंपिंग कर रहे हैं। ये है अपना 2 टेंट, ठीक है। और हम लोग का जो एरिया है वो एक कैंपस है,
सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे बस एक रात के लिए, और हम लोग का ये डिसीजन थोड़ा सा गलत हुआ, वो क्यों, वो सुबह को दिखाते, बट स्टिल चलो। खुली आसमान जो है ना, वो वहाँ पे तारे टिमटिमा रहे हैं, उसके नीचे आज हम लोग कैंपिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी बन रहा है आग, लिट्टी बनेगा, इधर चिकन उकन बनेगा, यहाँ पे शिवांग बना रहा है लिट्टी। कैसा लग रहा है आज? तो और मुर्गा लेकिन सीरियसली चोखा और ये सब चीज साथ में मुर्गा भी है। ठंडा है नेतरहाट में, लेकिन मजा आएगा। मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम सब जल्दी से खा के टेंट के अंदर चले गए सोने। सो गुड मॉर्निंग, और आज डे 2 है, और हम और उदितांशु कुछ इसके अंदर सोए थे ठंड में, और बाहर का नजारा दिखाते हैं। मैंने एकदम ही उम्मीद नहीं की थी कि नेतरहाट में अर्ली मॉर्निंग मुझे कुछ ऐसा नजारा देखने और महसूस करने को मिलेगा। ये सनराइज ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नारंगी रंग से पूरे आसमान को रंग दिया हो। मेरे लाइफ का ये सनराइज सबसे ज्यादा यादगार रहने वाला था। हमारे कैंपिंग करने के जगह पे बस गिन के 2 से 3 घर ही थे, और बाकी सब खुला मैदान और पाइन ट्री के फॉरेस्ट थे। मैंने एक बात कहा था कि हमारे कैंपिंग का डिसीजन थोड़ा गलत हो गया, और उसका कारण था जिस जगह हम कैंपिंग किए थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट था, और हमारा एक्सपेक्टेशन था ओपन स्पेस। पर ऐसी खूबसूरत सुबह देख के अपना कैंपिंग का डिसीजन सही लगने लगा था। हम जिस जगह थे उस जगह से नेतरहाट सनसेट पॉइंट बस 1 किलोमीटर के दूरी पर था, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में इस जगह पे भी काफी सारे नए रिजॉर्ट्स और होटल्स खुल ही जाएंगे। अब हमें रेडी होके लोध वाटरफॉल के लिए निकलना था। लोध वाटरफॉल जाने के लिए हमें नेतरहाट से निकल के ऐसे खूबसूरत और हरियाली भरे रास्तों से होते हुए जाना पड़ेगा, जो हमें पहुंचा देगा ऐसे समतल जगह पे जहां यह सीधा काला रास्ता बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक लगता है, और इंस्टाग्राम के लिए एक पिक्चर तो बनता है। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खेत दिखेंगी, और उससे भी दूर दिखेंगी पहाड़। इन खेतों में कुछ किसान नए फसल बोने और अपने पालतू गाय बैलों को चराने के लिए ले आते हैं। मेरे लिए झारखंड में ऐसा दृश्य देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अब हम लोग जा रहे हैं जो लोध वाटरफॉल, उसके लिए भी छोटा सा घाटी है बट कर्वी है, तो इसी से अब हम लोग जा रहे हैं लोध वाटरफॉल के तरफ। अमेजिंग नज़ारे हैं, तो कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग ही निकलने का, कम से कम 7:30-8 बजे तक नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी है महुआ टाड़ में, पीछे हो गए महुआ टाड़, इस तरफ लोध, तो रुक के यहाँ पर नाश्ता कर ले रहे हैं। ये सब जगह है, यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं इस सब जगह पर। और हम लोग सब खा रहे हैं पूरी, दुस्का, जलेबी, सब्जी। और फाइनली मेरे पीछे है
लोध वाटरफॉल जाने का रास्ता, और इस रास्ते से ही अब 9 किलोमीटर दूर लोध वाटरफॉल है। चलो। ऑलराइट, अभी एंट्री का है और यहाँ पे कुछ ऐसे चार्जेस है, देन उसके बाद घुसना है अंदर। तो अब हम लोग एंटर किए और ये पूरा कच्चा रास्ता है, ठीक है, मजा आने वाला है। तो कंप्लीट काइंड ऑफ ऑफ रोड ट्रेल अगर बोला जाए तो। ऑलराइट, फाइनली अब लोध फॉल का थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करेंगे शुरू। डायरेक्ट मिलते हैं लोध फॉल के पास। और यहीं से दिखना शुरू हो गया लोध। वाह, और फाइनली चलो पहुंच गए। बहुत भीड़ है भाई सब आज। देखो अभी सीन क्या है ना, ये टूटा हुआ है जिस वजह से अभी इसको बंद कर दिया, बट वहां पे देख रहा है लोग तो है ही हैं। इस तरह से ऐसे रिस्क लेके लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ये रहा लोध वाटरफॉल, जो बुरहा नदी पे स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। लोध वाटरफॉल तकरीबन 143 मीटर या 470 फीट के ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इस वाटरफॉल तक जाने के लिए यहाँ एक लकड़ी का पुल है, जिससे लोग आना जाना करते थे। पर 2025 में हुए जोरदार बारिश के बाद आए बाढ़ ने इस पुल को तोड़ दिया। अभी वाटरफॉल के नीचे जितने भी लोग मौजूद हैं, वो दूसरे साइड से गए हुए हैं थोड़ा रिस्क लेके। लोध वाटरफॉल सच में बहुत ही खूबसूरत दिखता है और चारों तरफ से पहाड़ और हरियाली से घिरा हुआ है। लोध वाटरफॉल के पानी का हल्का हरा और नीला रंग सूरज की किरणों से और ज्यादा चमकीला हो चुका था, और बुरहा नदी अपने पूरे शान से बहता हुआ इन पहाड़ों और जंगलों के बीच से अपना आगे का सफर तय कर रहा था। उम्मीद है मुझे कि एक बार लोध को मॉनसून पे उसके अपने असली रूप में देखूंगा, और मैं अपने इसी उम्मीद से निकल आते हैं। और लोध से निकलते ही हमें एक गांव मिला, और यहाँ पे ये पत्थर सब दिख रहा है, दिस इज बॉक्साइट। और ये देखो, ये घर का दीवार भी बना हुआ है, इट्स ऑल बॉक्साइट हियर। और यहाँ पे भी सरसों का खेती है, उस तरफ भी सरसों का खेती है। अभी नेतरहाट के सारे गांव में सरसों की खेती हो रखी है, और ऐसा लग रहा जैसे इन सरसों के फूलों के बीच में सारे घर बसे हुए हों। अब समय था वापस नेतरहाट पहुंचने का। वेल, अभी है शैले हाउस, बट एक्चुअली ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी बंद है। तो वो है हाउस, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब शैले हाउस विजिट करेंगे। अब हम लोग वर्ल्ड फेमस नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल पहुंचे और कुछ स्कूली बच्चों को जाते देखा, और हम सोचने लगे कि काश हमें भी एंट्री मिल जाए, जो
बहुत ही मुश्किल है, पर हमारे साथ था शिवांग और उसने अपना जादू चलाया और हमें एंट्री मिल गया। अब हम ऐसे स्कूल के अंदर थे जिसको फैक्ट्री ऑफ IAS ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता है और आज तक तकरीबन 3000 से ज्यादा IAS या IPS ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर चुका है। अंदर हमने बहुत सुंदर गार्डन देखा, स्टूडेंट से इंटरैक्ट भी किया, स्कूल का पूरा हिस्ट्री भी जाना और क्लासरूम्स को भी विजिट किया। मेरे अगले व्लॉग में मैं इस स्कूल का पूरा एक स्पेशल टूर करवाऊंगा। तो अब चलते हैं सनसेट देखने। तो अभी सनसेट पॉइंट जो कहते हैं ना, वहां पे आए हुए हैं। और देखो कितना भाई साहब भीड़ है सनसेट देखने के लिए। इस जगह को मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह पे ब्रिटिश गवर्नर की बेटी मैग्नोलिया को एक गांव के चरवाहे से प्यार हो गया था, पर वो एक साथ ना हो पाए। यहां से पहाड़ों के बीच से होता सूर्यास्त देखना एक अलग ही एहसास था और ये सुनहरा रंग चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रहा था। जितनी सुंदर ये जगह है उतनी खतरनाक भी, क्योंकि यहां है गहरी खाई जिसकी गहराई दिखती भी नहीं। यहां पे आपको बैम्बू और लकड़ी से बनी कुछ हस्तशिल्प भी देखने को मिलेंगे जो आप खरीद सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट लगा ये झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हस्तशिल्प एंड गिफ्ट स्टोर, जहां से आप अपने लिए क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो जो आपको अपने नेतरहाट के ट्रिप की हमेशा याद दिलाते रहेगा। एंड सनसेट पॉइंट में यहां विजिट करना इज अ मस्ट। तो अब फाइनली सनसेट देखना तो बनता है। और हम लोग पहुंचे नेतरहाट मार्केट और ये जगह शाम के समय बेहद खूबसूरत लगता है और स्पेशली ठंडे के समय में हल्का हल्का कोहरे में बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये पूरा रास्ता। तो आज डे 2 का एंडिंग करेंगे हम लोग इसी जगह पे, इसी टेंट पे रहेंगे बट छत के अंडर, और झालमुड़ी। तो गुड मॉर्निंग। आज डे 3 और सनराइज देखने का तो बनता है और फिलहाल हम लोग आए हैं सनराइज पॉइंट। इधर है शिवांग और उस तरफ देखो सनराइज होने का रेडी हो चुका है भाई साहब। सामने दिख रहा है कंप्लीट लालिमा छा गया है। नेतरहाट का सनराइज बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि आपको यहाँ आसमान रंग बदलते दिख जाएगा जो बहुत ही हेवनली फील होता है। और यहाँ कोयल व्यू पॉइंट पे सब लोग पहुंच जाते हैं ये अमेजिंग सनराइज को एक्सपीरियंस करने। मैंने अपने लाइफ में ऐसा अमेजिंग रंग बदलने वाला सनराइज और कहीं भी नहीं देखा पूरे झारखंड में। सनराइज होते ही कोयल व्यू पॉइंट और पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट और भी ज्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं और एक गर्माहट सा महसूस होता है जो सच में बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था सनराइज का। क्या रे? बिल्कुल दादा, एकदम परफेक्ट और तगड़ा लगा। मतलब बस। कहते हैं ना कि ठंड को एकदम दूर कर देना, हाँ। ये सन कर रहा है। वर्थ था। और यहाँ पे उदितांशु, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सनराइज के बाद इन पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट में जो सनलाइट घुसती है वो मुझे पुराने हिंदी मूवीज के गानों की याद दिलाती है। एक अलग ही वाइब लगता है। मैंने
आज तक पाइन ट्रीज को इतने नजदीक से नहीं देखा था। और सच बोलूं तो ये ट्रीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखती है। कोयल व्यू पॉइंट में अगर आप चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो, बस इतने खूबसूरत जगह की खूबसूरती बनाए रखें। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपर घाघरी वाटरफॉल की तरफ, और ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, ठीक कोयल व्यू पॉइंट से राइट करता है, तो ये रास्ता भी लेके जा सकते हो। ये सब है नाशपाती का पेड़, जो फिलहाल अभी सब सूखा हुआ है, और जैसे ही सीजन आएगा इस सब में फूल आना शुरू होगा एंड देन फ्रूट। और ये रहा नेतरहाट का सबसे बड़ा नाशपाती का बागान, और ये इतना बड़ा है कि प्रॉपर सीजन में अगर आप यहां आओ तो आप खुद से नाशपाती तोड़ के अपने साथ ले जा सकते हो। पर फिलहाल अभी ये नाशपाती के पेड़ में ना पत्ते हैं और ना ही फल, और आपको लग रहा होगा कि ये तो सब मर चुके होंगे, पर नहीं, ये जिंदा है और अपने सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सही वक्त आएगा इनमें खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग के फूल खिलेंगे, और फिर आप इनमें देख पाएंगे नाशपाती। तो इसी उम्मीद से कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो अपने हाथ से नाशपाती तोड़ के खा सके, और हम जाते हैं अपना अगले डेस्टिनेशन के पास। अब हम लोग जा रहे हैं अपर घाघरी, और यहाँ पे एक चीज गौर करना, जो भी बाउंड्री बनाता है ना, ऐसे करके सूखा लकड़ी है ना, उसी से बनाता है, और यहाँ से अब छोटा सा ट्रेल है नीचे जाने के लिए। एंड यस, लोअर घाघरी नहीं जा रहे हैं आज, समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब जरूर जाएंगे। और फाइनली ये रहा अपर घाघरी, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे बनाया हुआ है बैठ के नहाने के लिए। और देखना, ये ट्रेल ऐसा है, संभल के आना है इधर, है ना, नहीं तो गिर सकते हो। यहाँ पे स्टेप्स बना हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा संभल के। तो चलो अब चला जाए नीचे। ये रहा अपर घाघरी वाटरफॉल, वो छोटा सा अच्छा लग रहा है, और उस जगह पे नहा सकते हो। बहुत सुंदर सीनरी लग रहा है भाई साहब, बहुत सुंदर। और इस सब जगह में तो आराम से फोटो शूट कर सकते हो। पानी का कलर बहुत सुंदर है। एक चीज देख के बहुत अफसोस होता है कि लोग सब अपना प्लास्टिक, देखो सब अपना कचरा फेंक के आए हैं। दिस इज वेरी बैड, बट ओवरऑल अमेजिंग प्लेस। अब चलो नजदीक चलते हैं वाटरफॉल का, इतना तो बनता है आना। एंड बारिश में ऑब्वियसली यहाँ पे और भी ज्यादा बारिश में पानी आता होगा। व्हाट अ ग्रेट व्यू, मजा आ गया। और सबसे ज्यादा मजा अर्ली मॉर्निंग को आता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं रहता अर्ली मॉर्निंग, और आप आराम से नहा सकते हो या फिर कुछ अच्छे फोटोज निकाल सकते हो। एंड ये जगह बहुत ही पीसफुल लगा मुझे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे खूबसूरत जगह को प्लीज गंदा मत करना। अब हमारा समय हो चला था वापस चलने का। सो हम लोग का डे 3 भी यहीं पे कंप्लीट हुआ, और अपर घाघरी से एंड करते हैं। और जो लोअर घाघरी और कुछ जगह बच गया, वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब ज़रूर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, और सेम अपने फ्रेम से आप सबको दिखाएंगे। सो पुनः पधारेंगे, और उम्मीद करता है सबको मज़ा आया होगा। बहुत ज्यादा।
तो ठीक है, चलो मिलते हैं ऐसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय Bye bye. एंड यू Goodbye, डू टेक नेतरहाट. केयर। गुड बाय नेतरहाट।